Hi students, welcome in the online classes of DAV school. As you know, in the class 8th G science, we are on 10th chapter refraction and the dispersion of the light. Today we discuss activity 5. In the activity 5, draw a long thick straight line on a sheet of a white paper using the sketch pen or a normal or a marker pen. Place this sheet. Now take a glass slab and place it over the line in such a way that one of its edges makes an angle of about 30 डिग्री। तो आपने क्या करना है, एक वाइट पेपर की सीट के ऊपर एक स्केच पेन की हेल्प से क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन आपने ड्रा करनी है। देन प्लेस दिस सीट ऑन द टेबल टॉप। टेबल की टॉप के ऊपर हम इस सीट को रख देंगे। नाउ टेक ए ग्लास स्लैब लेंगे एंड प्लेस इट ओवर द लाइन इन सच ए वे दैट द वन ऑफ इट्स एज मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द line. Look at the portion of the line under the glass slab from the opposite edge. What do you observe? अब आप क्या करेंगे, ग्लास स्लैब के अपोजिट जो एज है, एक तो एज आपने 30 डिग्री एंगल पर रख दिया है, दूसरा जो एज है उसके बारे में आप देखेंगे और ऑब्जर्व करेंगे। नेक्स्ट चेंज द लाइन द एज विद रिस्पेक्ट टू द लाइन, व्हाट हैपन्स नाउ। आप ये नोट करेंगे अब ये रखने के बाद, देन यू तब आप देखेंगे कि क्या होता है और उसको ऑब्जर्व करेंगे। देखिए, वी ड्रा बिलो द पाथ ऑफ द रे ऑफ द लाइट एज इट मूव थ्रू द टू अपोजिट पैरेलल साइड्स ए बी एंड सी डी। हमारे पास ए बी और सी डी दो, देखिए ये ए बी लाइन है, दैट इज़ ए बी एंड दैट इज़ सी डी। These two lines are parallel to each other of a rectangular glass slab। ये पूरी ए बी सी डी जे रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। ये पूरी की पूरी ये जो ग्लास स्लैब है ए बी सी डी जे ग्लास स्लैब, सॉरी, we observe that on the refraction through पैरेलल फेस्ड ग्लास स्लैब ए बी सी डी। तो रिफ्रैक्शन के बारे में हम क्या नोट करेंगे, द फाइनल रिफ्लेक्टेड रेज आर एस इज़ पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। जो रिफ्रैक्टेड रे है, फाइनल रिफ्रैक्टेड रे आर एस, ये आर एस लाइन है, देखिए दिस इज़ द आर एस लाइन पैरेलल टू द इंसिडेंट रे पी ओ। जो स्टार्टिंग में हमारी लाइन आई पी ओ, सॉरी पी क्यू, ये दैट्स वन इज पी क्यू। तो ये दोनों जो लाइनें हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल जाती हैं। हाउएवर इट इज़ डिस्प्लेस्ड रिलेटिव टू द रे पी क्यू बट एन अमाउंट डी से। जो वैसे तो देखिए आपको सीधा दिख रहा है, ये लाइन जो है सीधी पी क्यू कैसे जानी थी, पी क्यू सीधी यहाँ से जानी थी। ये पी क्यू लाइन जो डॉटेड लाइन है आपकी, ये वाली जो डॉटेड लाइन है, वैसे तो इसको सीधा जाना था, लेकिन ये रिफ्रैक्ट हुई यहाँ पे, ये रिफ्रैक्ट हुई, फिर इसके बाद ये यहाँ पे पैरेलल आ गई, पी क्यू और आर एस दोनों एक दूसरे के पैरेलल हुई। The incident ray PQ bends its path and move along the direction MN through the glass slab। ग्लास स्लैब के थ्रू में वो मूव होकर उसी के पैरेलल आ जाती है। Now we read some definitions। The initial ray PQ, जो स्टार्टिंग में हमारी रे थी PQ, falling on the glass slab is known as the incident ray। उसको क्या कहेंगे, नोट डाउन, दिस इज ऑल्सो ए स्मॉल डेफिनेशन ऑफ द इंसिडेंट रे, कि जो इंसिडेंट इनिशियल रे आती है हमारी, उसको हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। जो स्टार्टिंग में टकराती है इंसिडेंट रे कहलाती है।
द पाथ ऑफ द रे एम एन विद इन द ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब के अंदर जो एम एन से लेकर रे चली उसको हम कहेंगे रिफ्रैक्टेड रे, दैट इज़ कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे। द फाइनली आर एस कमिंग आउट ऑफ द ग्लास स्लैब इज़ नोन एज एमरजेंट रे। जो लास्ट में आर एस लाइन वो पैरेलल जिसको हमने बोला था, वो जो बाहर निकली स्टार्टिंग में जो टकराई वो इंसिडेंट रे, बीच में स्लैब के अंदर जो है वो रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्ट हो गई है वो, और लास्ट में जो बाहर निकली उसको बोलते हैं एमरजेंट रे। उसको क्या बोलते हैं? एमरजेंट रे। द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एम इज़ नोन एज द इंसिडेंट एंगल। उसको क्या बोलते हैं हम? इंसिडेंट एंगल बोलते हैं। द एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एम एन एंड द नॉर्मल at the point of the incident is known as the angle of refraction। देखिए दो पॉइंट आए हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। देखिए कैसे आए हैं, हम पीछे चलते हैं एक बार। जो हमारा ये पॉइंट था, तो ये जो पॉइंट है हमारा, ये पी क्यू लाइन जो स्टार्टिंग में इंसिडेंट हुई, दैट्स एंगल आई इज़ कॉल्ड द इंसिडेंट एंगल। और नॉर्मल कौन सा है अपना? ये जो लाइन है हमारी सीधी ये वाली, दैट इज़ द नॉर्मल। तो नॉर्मल से जो नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है पी क्यू, वो है इंसिडेंट एंगल। और बाद में जो बेंट होके हमारी लाइन गई है, वो जो पॉइंट है, जो एंगल बना आर नॉर्मल के साथ, वो हमारा रिफ्रैक्टेड एंगल है। क्लियर? नाउ डिस्पर्शन ऑफ द वाइट लाइट फ्रॉम द ग्लास प्रिज्म। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो क्या है? ग्लास प्रिज्म की हेल्प के द्वारा डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट हम देखेंगे। देखिए ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ए प्रिज्म इज़ प्लेस्ड ऑफ द ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड बाय द टू plane surfaces inclined at an angle. We generally use prism having a triangular face। देखिए बिल्कुल ट्रायंगुलर फेस का एक प्रिज्म होता है। प्रिज्म क्या है? एक कांच का बना हुआ एक ट्रायंगुलर शेप का एक वस्तु होती है। उस पर क्या है, जब वाइट लाइट पड़ती है तो वो क्या, जब उससे लाइट वापस निकलती है तो वो 7 कलर्स आपको दिखाता है। इट वॉज इन ईयर 1686 when Sir Isaac Newton did his well-known experiment on the passage of the white light through the glass prism. He made a narrow pencil of white light to fall on the glass prism। बिल्कुल नैरो पेंसिल साइज़ की उन्होंने लाइट जो है ग्लास प्रिज्म पर डाली, वाइट लाइट। एंड एमरजेंट लाइट वाज रिसीव्ड ऑन द वाइट पेपर वाइट स्क्रीन। वाइट स्क्रीन पर जो एमरजेंट लाइट, देखिए अभी हमने तीन रेज़ का किया के बारे में बात की थी कि इंसिडेंट, एमरजेंट और तीसरी थी रिफ्रैक्टेड। स्टार्टिंग में जो इंसिडेंट होती है, फिर रिफ्रैक्ट होती है और एमरजेंट होती है। जो लाइट पड़ी वो वाइट लाइट पड़ी, और जो लाइट बाद में एमरजेंट लाइट हमें मिली उसको भी वाइट पेपर पे ही उन्होंने स्टोर किया, देखा। इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट देयर वाज द 7 कलर अपीयरिंग ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन पर क्या आए? पूरे 7 कलर्स आए, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। हम ये जब स्कूल खुलेंगे तो बिल्कुल प्रैक्टिकली भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह से लाइट जो है 7 कलर्स में बढ़ती है। द कलर वाज सीन इन द रेनबो जैसे आपने देखा है, और वो उसमें 7 कलर्स होते हैं पूरे के पूरे। उस तरह प्रिज्म के द्वारा हम पूरा एक रेनबो क्रिएट करेंगे। देखिए ये होता है प्रिज्म, दैट्स ए ट्रायंगुलर टाइप में होता है, कांच का होता है। इसमें वाइट लाइट जो पड़ती है, यहाँ से देखिए इंसिडेंट में वाइट लाइट गई, और यहाँ पे ये जो स्क्रीन है लास्ट वाली, ये स्क्रीन दैट इज़ ए वाइट पेपर। तो ये पूरे के पूरे 7 कलर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, आज आगे आप पूरा का पूरा इसको रीड करेंगे और कल हम इसके बारे में आगे डिटेल में और जानेंगे। ठीक है,
ओके, थैंक यू। आज का जो आपका होमवर्क रहेगा यही, ये एक्टिविटी आगे एक्टिविटी नंबर 6 आपने रीड करनी है। ठीक है, थैंक यू सो मच। बी एट होम, बी सेफ़।